बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अजीज़ बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो नज़म पढ़ी थी, नज़म नंबर 3 पढ़ी थी, और आज हम जो नज़म पढ़ने जा रहे हैं वो नज़म है हमारे पास इस्लामी मसावात। आज हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 29 है। तो शायर का नाम है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। आज के इस लेक्चर के अंदर आपको जो एक तो शायर का तारफ़ पढ़ाया जाएगा, ठीक है, शायर का तारफ़, और नंबर 2 ये जो नज़्म इस्लामी मसावात है इसका आपको खुलासा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। नज़्म का खुलासा पढ़ेंगे ताकि आपको इस बात का अंदेशा हो जाए, ताकि आप को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि इस नज़्म के अंदर शायर ने कौन सी बातें डिस्कस की हैं, किन चीज़ों को बयान किया है। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो इस नज़्म के शायर हैं, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए और 9 वर्ष की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इनके वालिद फोत हो गए। तो इनके वालिद का नाम जो था वो ख्वाजा एज़द बख्श था। हाली ने इब्तिदाई में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया और तालीमी सिलसिले को भी साथ साथ जारी रखा, और शायरी में मिर्ज़ा गालिब से उन्होंने इस्लाह ली, और इनके कलाम में तनू और वुसअत पाई जाती है। और जो उन्होंने जो है उर्दू अदब के अंदर अपनी तसानीफ़ छोड़ी हैं, अपनी जो किताबें वो हमारे लिए सरमाया के तौर पर छोड़ गए हैं, वो किताबें कौन सी हैं? वो हयात जावेद, यादगार गालिब, मुकदमा शेर व शायरी, मुसद्दस हाली जैसी नादिर किताबें उन्होंने छोड़ी हैं। तो मारूज़ी के अंदर बच्चों ये पूछा जा सकता है कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कब पैदा हुए? आपको पता होना चाहिए 1837 को पैदा हुए। इसी तरह मारूज़ी के अंदर ये पूछ सकता है कि यादगार गालिब ये किसकी किताब है? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यादगार गालिब जो है ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई तसनीफ़ है, लिखी हुई किताब है। तो आज जो नज़्म है, नज़्म का खुलासा पढ़ते हैं कि इसमें शायर क्या कहना चाह रहा है। जब शायर कहता है कि जब कोई कौम ज़वाल पज़ीर होती है, जब भी किसी कौम पर बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले इसके उमरा बिगड़ते हैं, यानी अमीर लोग बिगड़ जाते हैं, ठीक है। वो दीन और अकल को पसे पुष्ट डाल देते हैं, कोई अमीद नहीं देते। मुहताजों और गरीबों की आहोजारी से इन पर कोई असर नहीं होता। गरीब लोग बेशक वो रोटी के लिए तरसते रहें और भूखे मरते रहें, या उनको इस बात के कोई गर्ज नहीं होता कि गरीब लोगों की हालत पर क्या बीत रही है, बल्कि उनका घर जो है वो चल रहा होता है, उनको हर तरह की आसाइश और आराम मिल रही होती है, और हर तरह की जो है उनको सहूलतें मुयसर आ रही होती हैं। तो उनको दूसरों की परवाह करने की क्या ज़रूरत है? जब ये लोग अमीर लोग बिगड़ते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, तो उस वक्त किसी कौम या किसी मुल्क पर ज़वाल आना शुरू हो जाता है, और उन्हें आवाम की भूख और गुर्बत का बिल्कुल एहसास नहीं होता अमीर लोगों को, चूँकि वो खुद खुशहाल होते हैं, ठीक है। और इसलिए उन्हें मुफलस और मुहताजों के दुखों की कोई परवाह नहीं होती कि किसी का दुख क्या है, कोई इंसान किस परेशानी में जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा है। वो ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर करते हैं और साज व आवाज़ के दिल दादा होते हैं, यानी कि वो साज व आवाज़ के आशिक होते हैं। उनका बुनियादी मकसद जो है वो महफिल सजाना होता है और नाच गाना करना होता है, और उसके साथ हर तरह की जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके ज़रिए वो खुशहाल रह सकते हैं, और उनका मकसद सिर्फ दौलत इकट्ठा करना होता है, और उनका इस बात से कोई तल्लुक़ नहीं होता कि ये दौलत कहाँ से आ रही है, चाहे वह हलाल तरीके से आ रही है चाहे हराम तरीके से आ रही है। उनका मकसद सिर्फ मिशन होता है दौलत इकट्ठी करना, और फिर वो अपनी मन मर्जी से ज़िंदगी गुजारते हैं। और उसके मुकाबले में जो गरीब और निचले तबके के लोग हैं उनको एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती और एक वक्त का खाना भी मुयसर नहीं होता, और बिल कर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है कि उनको इन लोगों की कोई परवाह नहीं होती। तो खिदमत के लिए उनके पास नौकर चाकर मौजूद होते हैं। इसके बरक्स गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, जुल्म की चक्की में पिस रहे होते हैं। इनके पास न तो कुछ खाने को होता है, न रहने सहने को घर होता है, और बल्कि वो किराए के मकान में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। मगर
جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی حالت پر غریبوں کی حالت پر رحم نہیں کرتے، حالانکہ قرآن کا پہلا سبق ہی یہی تھا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر مالدار لوگوں کے پاس دولت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے، اور یہ دولت جو ہے انسان کے پاس ساری زندگی نہیں رہتی، بلکہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہی رہ جاتی ہے۔ انسان جو ہے موت کی منزل سے گزر کر آخرت کی طرف سفر کر جاتا ہے، لیکن اگر مال و دولت انسان کے پاس ہے تو اس پر دوسرے لوگوں کے حقوق زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کی مال و دولت کے اندر دوسرے لوگوں کا بھی ساتھ آتا ہے۔ لیکن امیر لوگ کیا کرتے ہیں، دولت کے نشے میں آ کر باقی لوگوں کی خدمت اور باقی لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کے پاس نوکر ہوتے ہیں، ان کے پاس کاریں، بنگلے اور کوٹھیاں وغیرہ میسر ہوتی ہیں اور وہ آرام و سکون سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو غریب ہوتے ہیں، پسے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ایک وقت کے کھانے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، اور یہ امیر لوگ جو ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ملک پر زوال آ جاتا ہے اور ملک زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک معاشرے کی ایک ایسے نقطے کو، ایک ایسی برائی کو اس نظم کے اندر شاعر نے بیان کیا ہے کہ جو آج کل کے موجودہ دور میں بھی آپ کو غور کرنے سے جو ہی صورتحال آپ کو نظر آئے گی۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے نظم اسلامی مساوات کے شاعر کا تعارف پڑھا، اس کے ساتھ خلاصہ پڑھا نظم کا، جو کہ آپ کے پیپر میں 5 نمبر کا آتا ہے۔ تو اس خلاصہ کو آپ تیار کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خطوط شروع کیے ہوئے تھے اور آپ نے خط نمبر 18 نہیں بلکہ 19 اور خط نمبر 20 یہ جو ہے آپ نے تیار کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔